को बुला पैर निकाल दिया उसका फोन लगाने के लिए नंबर। अबे यार 6-7 लाख रुपये गहना चला हुआ यार, बहुत सारा। बड़े लोग हैं जिनकी प्रेस हुई, बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो बेहतर है। शहर जानता है, मैं इसका ज़्यादा जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी लोक अदालत लगी है वहाँ पर इंसाफ हो रहा है, मगर मालेगांव कोर्ट के अंदर पता नहीं क्यों जो दंड था, जो सूद था, जो ब्याज था, ये जो भी इंटरेस्ट था वो पूरा लिया जा रहा है, जो पेनल्टी थी पूरा लिया जा रहा है, उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं की जा रही है। कमालपुरे में आज सुबह मुझे अपने ओटे पहलवान और मुनव्वर भाई गैरोन वालों के इनका फ़ोन आया, क्या मुनव्वर भाई के घर में चोरी हुई। तो मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में एक कच्ची लोन कराने के बाद पुलिस को मुनव्वर भाई के घर पे लाए और पूरा सर्वे करने के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ तो 4.5 लाख रुपए का सोना है उसमें और 70,000 केस है। ये उनका बोलना ऐसा है कि रात में 12 बजे हम घर में आके सब सोए और ये रात में 5 बजे के दरमियान में ये चोरी हुई। 4 से 5 के दरमियान में चोरी हुई। कबाड़ तोड़ के, हाँ, कपाट उपाट तोड़ के इनका जो रूम में सब पैसा और सोना चांदी रखा था ना, तो वो रूम का ये इनका बोलना है कि हम दरवाजा लगाना भूल गए थे। हाँ, इसकी वजह से चोरी होगी। पुलिस डिपार्टमेंट से तो यही अपील करेंगे कि जो सही चोर है जिसने पकड़ा, मतलब किसी पे शक बदल के ऊपर कि इस पे गुनाह दाखिल, तो ऐसा तो होता नहीं, ऐसा होने भी नहीं होना। जो असल चोर है उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना। और एक गरीब आदमी जो कमालपुरे में 35-40 साल से रह रहे झोपड़पट्टी इलाके में एक गरीब आदमी है, छोटा सा सामने वाले घर अपनी बच्ची की शादी के वक्त सब जेवरात ला के रखे थे, तो इनको ये सब जेवरात और इनका पैसा रिटर्न मिल जाने होना। पुलिस ने अपनी कार्रवाई इतनी करने की पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है। हाँ भैया, खाली देश के बोल रहा पब्लिक समाचार न्यूज चैनल से। जाफर भाई एम्बुलेंस वाले। हाँ बोलो। अरे एक लर्निंग गार्ड में एक जो काम करते हैं रोड के ऊपर, तो एक ट्रक वाले ने उसका पैर कुचल दिया है, तो रोड पे एक्सीडेंट हो गया उसका। जरा एम्बुलेंस लेके आप पहुंच जाओ ना वहाँ पर। ठीक है, मैं हाँ हाँ जाफर भाई, उड़ाए वो पेशेंट एम्बुलेंस के जरिए। हाँ, लेके आ गए यहाँ सिविल हॉस्पिटल में। SICU में रख SICU में रखा है अभी। जी। उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। कौन है ये? सब से दुलिया का रहने वाला है कि कहीं मालेगांव का रहने वाला है? ये तो कुछ पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं, सिर्फ उठा के लेके आए। चलेगा जाफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग आए थे मालेगांव कोर्ट में। आज 13 दिसंबर 2025 है और यहाँ पर इस साल की सबसे बड़ी लोक अदालत का क़याम किया गया और इसके अंदर इस बात का सोशल मीडिया पर लोक अदालत की तरफ से या फिर न्यूज़ वालों की तरफ से, अखबार वालों की तरफ से इस बात का बार बार ऐलानात हुए कि मालेगांव कोर्ट के अंदर 13 दिसंबर को लोक अदालत के अंदर जो मोटरसाइकिल है या बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर RTO या ट्रैफिक हवलदार की तरफ से जो पेनल्टी लगाई गई थी, जो दंड लगाए गए थे, नियम के चालन वगैरह जो उसके थे, उसको कम किया जाएगा कम से कम 70-80%। और पावर बिल, उसके ऊपर जो उनके ब्याज था या जो पावर बिल ज़ायद आ रही थी उसके ऊपर कम किया जाएगा और उसको कम करके पावर बिल भरने का काम किया जाएगा। इसी तरीके से हिंदुस्तान भर में अलग अलग डिपार्टमेंट से जो टैक्सेस थे और उन टैक्सेस के ऊपर जो ज़ायद अज़ाफ़ी ब्याज वगैरह था, घरपट्टी का बोलो या अलग अलग तरीके से जो भी टैक्सेस थे, उन टैक्सेस को कम करने की बात यहाँ पर कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही थी कि लोक अदालत के अंदर ये सब किया जाएगा। मगर आज हम लोग यहाँ सुबह से आए हुए हैं और मालेगांव शहर के हमारे बॉलीवुड फिल्म स्टार राजू भाई हमारे साथ है, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। मगर यहाँ पर बहुत सारी ख्वातीन, बहुत सारे अभी सैकड़ों अफराद यहाँ पर थे
कोई मोटरसाइकिल का चालान 14,000 का लेकर आया, मगर कुछ भी 1 रुपया कम नहीं किया गया। जो जितना दंड था, जितना पैसा या जितनी नोटिस दी गई है दंड भरने की, वो वैसी की वैसी यहाँ पर पूरी कबूल की जा रही है। तो मतलब लोक अदालत का जो क़याम किया गया है और जो लोक अदालत का मकसद था, उस मकसद को यहाँ पर ये लोग फॉलो क्यों नहीं लिए। और हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक अगर हम यहाँ देखेंगे कि लोक अदालत के अंदर एक रजिस्टर रखना था, जो लोगों को नोटिस मिली थी उनको यहाँ पर उनका रिकॉर्ड होना चाहिए था कि सही कि हाँ यहाँ पर इनकी हाजिरी भाई इन्होंने सही की है। यहाँ पर ऐसा कोई रजिस्टर भी नहीं कि हम आगे हम किसी को बता सकते कि हम लोग अदालत में हाजिर हुए थे। कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर कि यार हम लोग अदालत में हाजिर हुए, और यहाँ पर कोई सुनवाई भी नहीं है। जितना दंड है या जितना अज़ाफी पैसा भरना है वो उतना ही भरना है। आप अभी जानिए इन लोगों से भी, बताइए। यहाँ पर चालान कम करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ ऐसा बता रहे हैं कि जितना चालान है वो पूरा भरना पड़ेगा, 1 रुपया कम नहीं होगा। तो अगर भरना ही है तो फिर ऑफिस में जाके भर सकते हैं ना लोग। ये लोक अदालत का क्या बेनिफिट है, लोगों को उसके क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। लोगों को उसकी सुविधा देना चाहिए कि यहाँ लोक अदालत है तो यहाँ पर जब कम हो रहा है तो लोगों को उसकी फैसिलिटी मिलना चाहिए। कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। हालांकि अभी फिलहाल नासिक के अंदर हम लोगों ने कुछ लोगों से जब जानकारी ली तो वहाँ पर 2 लाख पावर बिल था। तो अब ये खबर मोतबर है या नहीं मोतबर है पता नहीं, वल्लाह आलम, मगर कुछ लोगों ने यहाँ बताया कि 2 लाख पावर बिल था, तो वहाँ पर 70% डिस्काउंट करके 30 या 40 हज़ार रुपया पावर बिल भर के उन लोगों को जो है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया। बोलिए सर। हम भी गए थे बजाज फाइनेंस वाले के पास, उसने तो हमारी सुनवाई नहीं लिया। तो जब सुनवाई नहीं ले रहे तो फिर इन्होंने अखबार में क्यों दी, क्या वजह है? फिर खाली पब्लिक को गर्दी करना और दुकान चलाना, कोई मतलब है क्या? पब्लिक को क्यों जमा करके? पब्लिक का फायदा होना चाहिए। पब्लिक इतने दूर से जब आ रही तो कुछ उसको मिलना चाहिए ना। तो ये बार बार जो अखबार मिलते तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इनको बुलाए का मतलब क्या हो रहा है? तो ऐसे लोगों को तुमने हकाल देने को है ना, ये लोगों को टेबल ही नहीं लगाने को है ना, काय को अपनी दुकान चमका रहे हैं। जब तुम गरीब का फायदा नहीं करे तो अपनी दुकान लगाओ मत ना, तुम्हारे बैंक में जाके बैठो। हम तो वहाँ भी आके हफ्ता भरने को तैयार है। अब यहाँ क्यों आ रहे कि भाई हमारा कुछ फायदा हो? हमने 2000 का पेल्टी ले गया तो तुमने 500 रुपया नहीं कम करे, क्या मतलब आ रहा है फिर? ऐसे बहुत से केसेस है, बहुत से मामला है। हमारी कुछ माएँ बहनें भी बेचारी बचत गट की कुछ ख्वातीन भी यहाँ आई हुई थी, और दीगर पावर हाउस के मामला को लेकर अक्सरियत से पावर हाउस बिजली बिल को लेकर कई सारे लोग यहाँ पर आए, और वो बेचारे यहाँ पर आने के बाद जो आस और उम्मीद लेकर आए थे, जो यकीन लेकर आए थे कि उनको लोक अदालत से इंसाफ मिलेगा, और इस इंसाफ के माध्यम से वो लोग अपने जो रोज़मर्रा की रीस को हलाल में से उनका चंद रुपया बचाकर यहाँ से अपने परिवार की कफालत कर सकेंगे, और वो पैसे के अंदर उनका कुछ अच्छा कुछ हो सकता है। मगर यहाँ आने के बाद उन्हें इंसाफ नहीं मिला और वो मायूस होकर लौटे। हम आज प्रशासन से, महाराष्ट्र हुकूमत से यही अपील करते हैं कि अगर लोक अदालत का क़याम किया जा रहा है तो लोक अदालत के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश से जो है तो इंसाफ के लिए होती है, और इंसाफ का तकाजा यही है कि अगर आपने ऐलान किया है तो आपको इंसाफ देना चाहिए था। हालांकि यहाँ इंसाफ ना मिलते हुए लोगों को ना इंसाफी मिली, बहुत सारे लोग मायूस होकर जो लौटे हैं। और अभी हम लोग आगे मालेगांव शहर के लीडरान से और जो आला पुलिस ऑफिसरान हैं और जो गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे मंत्री साहब है, दादा बुज़े साहब, इन लोगों से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर खास तौर से जो है तो वो की जाए। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी लोक अदालत लगी है वहाँ पर इंसाफ हो रहा है, मगर मालेगांव कोर्ट के अंदर पता नहीं क्यों जो दंड था, जो सूद था, जो ब्याज था, ये जो भी इंटरेस्ट था वो पूरा लिया जा रहा है, जो पेनल्टी थी पूरा लिया जा रहा है, उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं की जा रही है। यही हमारी अपील है कि क्यों मालेगांव को इस तरीके से अलग कर दिया गया, और पूरे हिंदुस्तान में बराबर जो सोशल मीडिया पे बात फैली, जो ऐलान हुआ वहाँ पर अमल हो रहे और मालेगांव में नहीं हो रहे। यही हमारी अपील और गुजारिश है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अनवार अंजुमन तालीम अदारा ये बहुत पुराना रौनकाबाद इस इलाके का अदारा है। ये हमेशा समाजी काम, मिली काम किया करता है, आवाम की मदद किया करता है। यहाँ के सदर अरकान आज यहाँ पर समाजी काम के साथ साथ
हमारी अपनी पार्टी का ऑफिस भी यहाँ पर रहेगा और पार्टी का भी कामकाज यहाँ से होगा। मैं अनवार अंजुमन तालीम के तमाम ही सदर अरकान को, नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ऐसे नौजवानों की अब वक्त आ गया है कि आगे आना चाहिए, नौजवानों को, ऐसे तंजीमों को आगे आना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत काला कानून बना रही है, नफ़रत की सियासत कर रही है। SIR जैसा कानून आया, उसका सर्वे होने वाला है और मोहल्ले में रहकर मोहल्ले की खिदमत करना, उनकी मदद करने का वक्त आ गया है। मैं सिर्फ ये अदारे के लोगों से गुजारिश नहीं, बल्कि शहर के ऐसे तमाम ही समाजी अदारे जो काम करते हैं समाज का, उनसे भी अपील करूंगा कि सब लोगों को अब तैयार रहना चाहिए मालेगांव शहर की आवाम की मदद करने के लिए। साहब, कारपोरेशन इलेक्शन का जो चुनाव होने वाला है, इसके ताल्लुक से आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? कॉरपोरेशन का इलेक्शन डिक्लेयर होगा 2-3 रोज़ में, और हमारी अपनी पार्टी, हमने कल मालेगांव सेकुलर फ्रंट बनाया, समाजवादी पार्टी से हमारा इत्तेहाद हुआ, और समाजवादी पार्टी हो या हम हो, ये शहर को हम लोग मुसलसल संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िरका परस्तों का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं, और एक तरीके से फ़िरका परस्त ताकतों ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपने कब्ज़े में लेके रखा है। वो जो चाहे वो करवा लेते हैं। अब ऐसे लोगों को चुनकर शहर की आवाम ने देना चाहिए कि फ़िरका परस्तों से मुकाबला हम लोग कर सके। शहर की आवाम ने अब सोच समझकर फैसला करने का वक्त आ गया है। अभी आसिफ साहब, उर्दू मीडिया सेंटर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर ये कहा गया कि सियासी बिजनेसमैन, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? बड़े लोग हैं जिनकी प्रेस हुई, बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो बेहतर है। शहर जानता है, मैं इसका ज़्यादा जवाब देना मुनासिब नहीं समझता।